नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 21 सितंबर सोमवार से 27 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले हम सीधा मेष राशि पर आ जाते हैं। 12 राशियों का ये राशिफल क्या रहेगा, ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए शुभ समाचारों से होगा। आपको कोई शुभ समाचार अपने पारिवारिक सदस्यों से ज्ञात हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता, हर्ष का माहौल उत्पन्न होगा। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग से इस समय आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका काम द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। इसके लिए आपको अपने काम में एक पार्टनर की जरूरत होगी। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस समय कर सकते हैं और उसके लिए आपको पार्टनर की जरूरत होगी और पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए इस समय लाभदायक सिद्ध होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बेहद ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है, परंतु इस समय कुछ सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी लापरवाहियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओवरऑल भाग्य आपका साथ दे रहा है, परंतु लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दैनिक दिनचर्या लापरवाही करने की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आपके काम में खलल पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी आपको नहीं बैठना है। भाग्य आपके लिए फेवरेबल ही है, इसलिए इस समय आपके पेंडिंग पड़े हुए कामों को आपको एक रूपरेखा के आधार पर ऑर्गेनाइज वे में पूरा करना है। नए कार्यों की शुरुआत आप आगे आने वाले टाइम पे कर सकते हैं, परंतु अभी आपको नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अपने पहले पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूर्ण करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं इस समय आप लॉटरी का टिकट लेने के इच्छुक रहते हैं, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहते हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको उचित और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आपको कोई अपने अपनों से ही, यानी आपके बीच में ही कोई जो रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, मित्रगण हैं, उनसे ही आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर न करें। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपने जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान ढूंढ लेंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ अमेंडमेंट करते हुए दिखाई देंगे और ये अमेंडमेंट आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, अपने काम की नई रूपरेखा बनाएंगे, नई योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे और ये क्रियान्वयन आपकी लाभ की स्थितियों को भी दुगना करने में सहायक सिद्ध होंगे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा है। सतर्कता और लापरवाही किए बिना आगे बढ़े तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ी सी सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस समय आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप अपने बुद्धि बल समझदारी से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से इस समय आपको जोड़ना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो समस्याएं अभी चल रही है उन समस्याओं का समाधान भी वो निकालेंगे और आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल उनकी तरफ से रखा जाएगा, जिससे आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होने वाला है। सप्ताह के मिड एंड में समस्याएं थोड़ी सी विकट हो सकती है। ससुराल से आपके मतभेद हो सकते हैं। कामों में कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वहीं जानवरों से सावधान रहें। जानवरों से खतरा आपको बना हुआ है, उनसे आपको चोट लगने की संभावना बनी हुई है। वीकेंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। जो समस्याएं अभी आपकी चल रही थी, ससुराल से मतभेद दूर हो जाएंगे।
इस समय आपके काम सुचारू रूप से होने शुरू हो जाएंगे। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को विधिवत यदि आप पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो वो काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। उन कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात किसी नए कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। उससे पहले आपको नया कार्य हाथ में नहीं लेना है। पहले पुराने कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद नए कार्यों को की शुरुआत आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय दान पुण्य में आपका मन अधिक लगेगा। मानव सेवा के प्रति आपके मन में बहुत अच्छे और सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे और आप मानव सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। जो काम आप बहुत टाइम से करने की सोच रहे थे उसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा और वो काम आप प्रायोरिटी से पूर्ण कर पाएंगे। महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के माध्यम से आप बहुत अच्छा अचीवमेंट करते हुए नजर आएंगे। विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। जो आपका कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो आपको कोई टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट में आपको बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा, परंतु आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। गलत आदतों को भी छोड़ने में उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अगर थोड़ी सी भी समस्या हो तो हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। सीधा डॉक्टर से परामर्श लें, मेडिसिन लें ताकि जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त हो जाए और आप पुनः अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्यों को सुचारू रूप से कर पाए। परंतु जब तक आप बीमार हैं आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वो आपके कार्यों को सही ढंग से पूर्ण करने में आपकी पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब रहेगी। थोड़े से गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, वो आपके कार्यों में घात लगाए हुए हैं, इसीलिए इनसे सतर्क रहना आपके लिए विशेष लाभदायक है। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अपने कार्यों को आपको खुद ही पूर्ण करना पड़ेगा, परंतु यदि स्वयं की देखरेख में आप अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं तो आपके काम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अन्यथा आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आने की संभावना है और बड़े नुकसान की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान में रखकर अपने कार्यों का संचालन खुद करें, आलस्य त्यागें और किसी के भरोसे अपने कार्य को न छोड़ें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ मन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। काम का प्रेशर होने की वजह से मेंटली आप टेंशन में रहने वाले हैं। पारिवारिक माहौल भी इस समय आपका अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक मतभेद की स्थिति रहेगी। कुछ बोलने, कहने, सुनने में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ इस समय आपको तालमेल करके चलना बेहद आवश्यक है, अन्यथा आपके कार्य सुचारू रूप से नहीं होंगे और डिस्टर्ब रहने की वजह से आपके कामों में नुकसान की स्थितियां भी आपको झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक जाने वाला है। जो काम आपके अटक गए थे, अब उन कार्यों में आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। जो समस्याएं आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में थी, उन समस्याओं को आप अपने बुद्धिबल, चातुर्य से, अपनी सौम्यता से, अपनी समझदारी से सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इस समय भक्ति भाव, भजन पूजन में आपका मन अधिक लगेगा। घर पे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिकता में आपका रुझान अधिक रहेगा। साहित्यों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। इस समय आप कोई एक शास्त्र में निपुणता हासिल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रकम के लेन देन के मामलों में भी आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता के पियर यानी ननियाल पक्ष से आपको अच्छा सहयोग मिलने के चांसेस बने हुए हैं। वीकेंड आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे। कोई खोया हुआ धन या फिर गुमी हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। भाई और भतीजियों से आपके संबंध इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। एक बॉन्डिंग अच्छी रहेगी परिवार के साथ।
इस समय आप अपनी कोई महत्वाकांक्षा भी पूर्ण करेंगे, अपनी कला को एक नई पहचान देते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल वीक आपके लिए ठीक है। थोड़ा सा वीक के प्रारंभ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण इस वीक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। ओवरऑल वीक आपके लिए मंगलमय रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि से रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे उनकी मदद से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। इस समय आपका सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का पूरा सहयोग और मित्र आपको कोई बड़ी समस्या से निकालने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मन चंचल रहेगा। एक काम में आपका ध्यान नहीं रहेगा, जिससे विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है और जो रिजल्ट है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कंसंट्रेशन से आप अपने कार्यों को पूर्ण करें। पढ़ाई करने से पहले आपको माँ सरस्वती और गणेश जी की आराधना करके, उनका ध्यान करके उसके बाद पढ़ने बैठना चाहिए, जिससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा और आप पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। परंतु कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां मिले जुले परिणाम लेकर आई है। काम में बिल्कुल कोताही न करें। यदि आपका डिस्ट्रैक्शन रहा तो काम में नुकसान हो सकता है, वरना आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कामों में कितना ध्यान देते हैं। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में बैलेंस माइंड होकर आगे बढ़े और काम में पूरा ध्यान दें। इस समय पहले आप अपने ध्यान, कर्म, पूजन, भक्ति भाव पर अधिक ध्यान देंगे, उसके बाद अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे और वो आपके लिए सही भी रहेगा। मानसिक शांति का अनुभव आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय कहीं बाहर छोटा सा पिकनिक प्लान करने की वजह से, बाहर जाने की वजह से, मौसमी परिवर्तन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। परंतु इस समय आपको कार्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसी के भरोसे यदि आपने काम छोड़ा है तो वो आपके काम में कुछ कोताही कर जाएगा, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने कार्यों का जायजा पूरा ढंग से लेना चाहिए। रकम के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर वीक के एंड में आपको चलना चाहिए। ओवरऑल स्थिति ठीक है, पर थोड़ा संभल कर चलें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ समाचारों से होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएगा। कोई सोने और आभूषणों की खरीदारी आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की योजनाएं आप बनाएंगे और आपके परिवार का पूरा सहयोग आपके काम में देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके भाई बहनों के साथ में चल रही थी तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम आप एक्सपेंड करेंगे, अच्छी बॉन्डिंग से बनेंगे। वहीं इस समय आपके मित्रों के सहयोग से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कोई अभी आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा समय देते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपकी माँ से अनर्गल बहस में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। इसीलिए माता की बात पर ध्यान न दें। अगर वो गुस्से में भी है तो उनके गुस्से को न देखें, उनके भावों को देखें कि वो क्या कहना चाहती है। उनके भाव आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर शांतिपूर्वक अपनी बात को अपनी माँ के सामने रखें। सप्ताह का एंड आपके लिए खुशखबरी वाला रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। बहुत लंबे टाइम से आप जिस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस समय आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा भी आप इस समय प्लान करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके आत्म मंथन का रहेगा। थोड़ा सा अकेला
रहना, थोड़ा सा एकांत प्रिय आप अपने आप को पसंद करेंगे और एकांत में रहकर आप अपने जीवन का एनालिसिस करेंगे और वो करना भी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य लाभ की स्थितियों को आप प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में रहेंगे, आप में सौम्यता आएगी जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक रुतबा इस समय आपका बढ़ेगा और आपको अपने परिवार का भी पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब से मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप कोई कला के माध्यम से भी एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी और इस समय आपका राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। आप अपनी कला, अपनी हॉबी को भी इस समय निखारने में लगे रहेंगे। मित्रों का पूरा साथ और समर्पण आपके साथ रहेगा और उनके सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। परंतु वीक के एंड में समय आपके लिए थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय भूमि, भवन और वाहन जैसे खर्चे आपको घेरे रहेंगे। वाहन खराब हो गया, घर में मरम्मत का काम शुरू हो गया या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में कुछ कठिनाई आपको फेस करनी पड़ी, ऐसी कुछ समस्याएं आपको घेरे रहेगी। परंतु इस समय आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है और बहुत धैर्य के साथ में इन समस्याओं को हैंडल करना है। 1 बाय 1 समस्या को लेंगे तो समस्या बहुत लंबी नहीं होगी और जल्दी ये समस्याएं सॉल्व होती हुई भी दिखाई देगी। पूरा वीक आपके लिए ठीक है। वीकेंड पर थोड़ा सा ध्यान देकर सतर्कता से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ खर्चों में वृद्धि से होगा। इस समय आमदनी, अटनी, खर्चा, रुपया जैसी नौबत आएगी। उधार लेने की नौबत आ सकती है। लोन भी आप पर बढ़ सकता है। इस समय आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं वीक के मिड में स्थितियां जाकर थोड़ी ठीक होगी, लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। इस समय आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र को एक्सटेंड करने की योजना आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो काम आपके अधूरे रह गए थे उन कामों को भी आप द्रुत गति से पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा बदलाव आप महसूस करेंगे। एक सौम्यता आपके स्वभाव में आएगी जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कार्य क्षेत्र में भी कोई मीटिंग्स में आप जाएंगे, उन मीटिंग्स में आप सक्सेसफुल रहेंगे। बॉस का एप्रिसिएशन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वीक का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो आपके भाई बहन उनों की मदद से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे और मित्रों की मदद से आपके ऊपर कोई संकट आ रखा है तो वो दूर हो जाएगा। इस समय परिवार और मित्र के बीच में तालमेल बनाने में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी आपका रुतबा बढ़ेगा। आपके कार्यों की प्रगति चारों तरफ फैलेगी और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। ये टाइम आप अपने इंटरेस्ट को भी देते हुए दिखाई देंगे, यानी इस समय आप अपनी किसी हॉबी को भी निखारने में अपना समय व्यतीत करेंगे। परंतु कोई पेपर्स आपको सिग्नेचर के लिए आए तो उन पेपर को पहले ध्यान से पढ़ें फिर सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, स्थितियां विपरीत भी हो सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ भाग्यवर्धक लाभवर्धक रहेगा। जो योजनाएं अटक गई थी वो द्रुत गति से चलेगी। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ में अपनी कोई काम या अपनी कोई सर्विस देने की कोशिश करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक रहने वाला है, परंतु थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल हो सकती है। इस समय आपको लोन लेने की नौबत भी
आ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों पर अंकुश रखते हुए आगे बढ़िएगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा, आपसे प्रभावित होकर लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यदि उनके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आपका पारिवारिक वर्ग, जो पारिवारिक सदस्य हैं, जो कुटुंब के रिश्तेदार हैं, वो आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके माता पिता के मन में आपके प्रति प्राउड फील होगा। इस समय सप्ताह का वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप घर में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। यदि आपके भाई बहन अविवाहित है तो विवाह के लिए आपके शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस समय जारी रहेंगे और उसमें से आप सही लाइफ पार्टनर की तलाश में उनका पूर्ण रूपेण सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह का एंड मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा से खत्म होगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके काम में कुछ नए अमेंडमेंट करने चाहेंगे, कुछ नई शुरुआत करने का रहेगा। कामों में कुछ नया आप अमेंडमेंट करेंगे, कुछ काम करने के तरीके को बदलेंगे, जिससे आपका काम प्रगति करेगा। आपका काम जो अब तक रुक गया था उसमें रफ्तार आएगी और आपका स्टाफ भी इसमें आपका पूर्ण सहयोग करेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस से आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उनका सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में पूर्ण रूपेण सफलता दिलवाएगा। सहयोगियों से भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनसे भी पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जो योजनाएं आपकी अटक गई थी वो चल निकलेगी और उससे आपका पैसा रिलीज होगा, जिससे मन में सुकून के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप कोई महत्वपूर्ण कार्य, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है और वो डिसीजन आपके लिए सर्वथा सार्थक सिद्ध होगा। अपने खर्चों पर अंकुश लगाना आपके लिए आवश्यक है, इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, मितव्ययता रखें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। ददियाल के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। दादा दादी का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आप पर बरसेगा। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपके मन में भी प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप समाज के लिए कुछ अलग ही कर गुजरने की क्षमता रखेंगे, जिससे आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो कार्य आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करवाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके भाग्य को बढ़ाएगा। जो युवा वर्ग है, यदि वो बेरोजगार है तो उनको रोजगार के बहुत अच्छे अवसर आज के दिन प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो गति पकड़ेंगे और आप अपने कामों को फटाफट से पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके कार्य में कुछ नए अमेंडमेंट करने का रहेगा। यदि इस समय आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज के भी चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं और आपको उससे भी बेटर जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि आपकी रेपो को बढ़ाएगी। आपके पद में इस समय वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। देखिए, मद में ना आए, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिल जाए तो ऐसा ना हो कि लाभ के एवज में और उसके अहंकार में आप बहुत ज्यादा खर्च कर दें, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण करें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपकी जॉब भी जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इन कुछ बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो ये पूरा वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा अशुभ समाचारों से होगा।
कुटुंब में कोई अशुभ समाचार मिलने से आपको बहुत ही अधिक निराशा, दुख की अनुभूति होगी, एक विरक्ति सी आपके मन में आएगी। परंतु ये जीवन का चक्र है और चलते रहना है, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ करें, थोड़ा सा स्ट्रांग रखें और इन घटनाओं से प्रभावित बहुत ज्यादा ना हो जिससे आप और आपका परिवार पूरा प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इन बातों का ध्यान रख के जीवन चक्र की इस धारा को चलने दें और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है, आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि आप कृषि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खनन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड एंड में आप अपने काम में कुछ नया चेंज करने में सक्षम होंगे। आपका कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कुछ अलग दिशा उसको देंगे, या फिर अपने बिजनेस में कुछ चीजों को अलग से ऐड करेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। यदि आप जॉब में हैं तो ट्रांसफर के बहुत अच्छे चांसेस इस समय बन रहे हैं, हो सकता है आपको मनचाही ट्रांसफर मिल जाए। और यदि आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर के चांसेस आपके इस समय पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए लाभदायक होगा, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जो आपने मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको मिलेगा और अच्छा लाभ प्राप्त करने से आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी। यदि आप बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप कोई बड़ी मशीनरी की भी खरीदारी अपने कार्य को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। घर परिवार में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में इस समय आप व्यस्त रहेंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छे सहयोग की संभावना इस समय बनी हुई है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। तो ये था 21 सितंबर सोमवार से 27 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ग्रोथ करना चाहता है। अधिक मास अपने आप में बहुत विशेष मास होता है। इस समय दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो यदि आपको शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है तो अधिक मास के दौरान रोजाना आप शनि से रिलेटेड दान करें। यदि आपका गुरु प्रबल है तो आपको गुरु के दान यानी पीली चीजों का दान करना चाहिए। यदि आप अपने शुक्र को और अधिक प्रबल करना चाहते हैं या शुक्र नीच के आपके अंदर आलस्य भर रहे, काम करने की प्रवृत्ति को कम कर रहे हैं, तो आपको सफेद वस्तुओं का दान आवश्यक है। यदि चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा को केमुंद्रम दोष की स्थिति है, तो भोलेनाथ की आराधना इस पूरे माह आपको करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो ये सब चीजें आपको अधिक मास के दौरान करनी चाहिए। अधिक मास अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व का रहता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से मार्गदर्शन प्राप्त करना है कि आप किस चीज की पूजा आराधना करें, किस मंत्र को सिद्ध करें, क्या दान पुण्य करें, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।